शियत क्या है हसन भाई, शियत क्या है? याद रखो मेरा जुमला, कह रहा हूं मेरा पैगाम पहुंचाना। बस समझ लो शियत हुसैन की रोशनी में हकीकत को पा लेने का नाम शियत है। इमाम ज़माना राज़ी, ये तारीफ याद रखें जवानों, हुसैन इब्न अली की रोशनी में हकीकत को पा लेने का नाम शियत क्या है मेरे मौत। मैं एक किताब देख रहा था, आयतुल्लाह अल-उज़्मा शेख वहीद खुरासानी हफ़ज़हुल्लाह, बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़ा नाम, जानते हो, नाम से मानूस हो, है ना, शेख वहीद खुरासानी हफ़ज़हुल्लाह। उनकी एक किताब है, अजीब उसका टाइटल है, अजीब टाइटल, आशिक़ हुसैन सलामत रहे, अजीब टाइटल है। जानते हो उस किताब का उन्वान है वमा अदराका मा हुसैन। और कोई क्या जाने कि हुसैन क्या है। खुदा की कसम हकीकत तो यही है। क्या है हस्ती? यानी एक साइल आ गया मेरे मौला के पास, कहने लगा मौला अवलस्तुम, क्या ऐसा नहीं है कि आप सारे के सारे नजात का सफीना है? मौला ने फरमाया हाँ कुल्लो न सुफुन नजा, हम सारे के सारे नजात का, आज की तकरीर यहीं ठहर जाएगी, हम सारे के सारे नजात का सफीना है। जैसे ही मासूम ने फरमाया ना, साहिल ने कहा मौला फिर महबूब खुदा ने फकत हुसैन के लिए क्यों कहा? महबूब खुदा ने बस हुसैन के लिए क्यों कहा? क्यों कहा हुसैन के लिए महबूब खुदा ने? कि इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा, जो नहीं बोल रहे उनको हदीस नहीं पता, ये व सफीनतुन अहसनतुम, बेशक हुसैन हिदायत का चराग है, हुसैन नजात का सफीना है। अब जानते हो इमाम ने क्या जवाब दिया? मौला फरमाने लगे हाँ ऐसा ही है। मौला फिर मखसूस हुसैन के साथ क्यों, जब आप सारे के सारे नजात का सफीना? मेरे मौला ने फरमाया याद रखो हम सारे के सारे नजात का सफीना हैं। वह अम्मा सफीनतुल हुसैन औसा व असरा मिन्ना, लेकिन हुसैन का सफीना हम सबसे ज्यादा तेज भी है, बड़ा भी है। क्या साहिब ज़मान, हुसैन का सफीना हम सबसे ज्यादा तेज भी है, बड़ा भी है। अगली रिवायत में फिक्रा यह है, तारीख ने लिखा, रिवायत ने महफूज किया, मौला ने फरमाया कि पूरी खुदाई महशर के मैदान में 100 सफों पे खड़ी होगी, एक सफ हम 11 इमाम बख्शवाएंगे, 99 तन्हा हुसैन बख्शवाए। यह है मौला मेरा। मौला इमाम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद हैं साथ सारे। अबा अब्दुल्ला हैं, अबा अब्दुल्ला। हुसैन की करीमी के लिए लफ्ज छोटा है। मिंबर पे बैठ के बोल रहा हूं, हुजरे में बात नहीं कर रहा। लफ्ज नहीं मिलता कि अपने मौला की करीमी बयान कर सकूं। अरे साहब हुसैन का तो मैं क्या करूं, घड़ी रुक नहीं रही। हुसैन का तो मामला ही ये है कि बाज़ औक़ात सामने वाले पे सुकूत तारी हो जाता है। अबा अब्दुल्ला का तो कहूं या मसाए पढ़ूं, अबा अब्दुल्ला का तो मामला यह है कि बाज़ मुरीद ऐसे आते हैं कि जहां सामने वाले पे सुकूत तारी हो जाता है। उम्महातुल मोमिनीन में से एक महबूब खुदा के पास तशरीफ फरमा थी। अब अब्दुल्लाह तशरीफ लाए, फरमाया महबूब खुदा ने जो मेरे इस हुसैन की ज़ियारत करेगा उसको एक हज मकबूला का सवाब मिलेगा। आपकी सुनी हुई हदीस है, लेकिन मैं अब कुछ और बतलाना चाह रहा हूं। मैंने क्या कहा, सामने वाले पे सुकूत तारी हो जाता है बाज़ औक़ात। हाँ, जनाबे आयशा जो थी वो हैरत ज़दा हुई, यानी कि एक हुसैन की घबराहट तो नहीं है, एक ज़ियारत पर हुसैन की हज्जे मकबूला का सवाब। जब हैरत देखी ना नबी ने फरमाया
सिर्फ एक हज मकबूला का सवाब नहीं, अबा अब्दुल्ला तुम सबको अपने रोजे का दीदार नसीब फरमा। कहा मेरे साथ किए हुए एक हज मकबूला का सवाब मिलेगा। हैरत और बढ़ गई, आपके साथ किए हुए हज मकबूला, नबी ने फरमाया 2 हज मकबूला का सवाब मिलेगा। हैरत बड़ी, 2 हज मकबूला, नबी ने फरमाया 10 हज मकबूला का सवाब मिलेगा। हैरत बड़ी, 10 हज मकबूला, नबी ने फरमाया 20 का सवाब मिलेगा। हैरत में इजाफा हुआ, नबी ने फरमाया 70 हज मकबूला का सवाब मिलेगा। हैरत बड़ी, 70 हज मकबूला, नबी ने फरमाया 90 हज मकबूला का सवाब मिलेगा। जनाब आयशा हैरत में खामोश हो गई। नबी ने ठहर के देखा, फरमाया आयशा खामोश क्यों हो गई? तुम कयामत तक पूछती रहती, मैं कयामत तक बरादार है। गरीब दहरा सलामत रखे। पहुंच रहे हैं सारे दोस्त, तो बाज़ औक़ात सुनने वाले पे सुकूत तारी हो जाता है। ये मामला है मेरे मौला अबा अब्दुल्लाह का। याद रखो, जवानों से कह रहा हूं, जब मजलिस से लौटना घरों को, अगर तो अबा अब्दुल्लाह की ज़ियारत नहीं पड़ी, अपना भाई समझ के, दोस्त समझ के, रूहानी समझ के एक ज़ियारत हर रोज कम से कम 10 रोज तक अबा अब्दुल्लाह की जरूर पढ़ी। कुछ नहीं अगर कर सकते ना, तो वुजू करके दिल में करबला को जगाकर एक सलाम गरीब ज़हरा को जरूर कर देना। क्या कहना? अस्सलाम अलैक या अबा अब्दुल्लाह।